मेरा 2-3 सुझाव है, चूंकि सभी लोग इस बारे में बता ही रहे हैं कि अभी जो दिक्कतें आती है कि सरकारी अस्पताल में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो एक तो ये पहले ये भी सुझाव आप लोगों के माध्यम से भी शायद ये कार्यक्रम एक चल रहा है कि सभी सरकारी अस्पताल में हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। और इसके साथ ही साथ मेरा एक और सुझाव होगा कि ऑक्सीजन प्लांट जो 50 बेड से ऊपर का अस्पताल है, प्राइवेट भी है, तो उनको भी लगाने के लिए कहा जाए ताकि किसी तरह की वहां भी दिक्कत न हो। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था दोनों ही जगह हो, प्राइवेट हो और सरकारी में भी हो। और ऑक्सीजन अभी चूंकि सिलेंडर का भी व्यवस्था हो नहीं पा रहा, मिल नहीं रहा है बहुत जगह। जैसे हम लोग भी देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सोर्स हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं कहीं से भी, तो कुछ अगर ऐसा जानकारी मिले तो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के भी हम लोग देंगे क्षेत्र में। चूंकि 6 विधानसभा पड़ता है और 3 जिला पड़ता है मेरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। तो तीनों ही जगह में मतलब सुदूरवर्ती प्रखंड है, उस सब सुदूरवर्ती प्रखंड में काफी परेशानी होती है। अगर आप कोडरमा में ले लें तो सतगावा प्रखंड बहुत दूर में है, वहां से लोगों को कोडरमा आते आते तक में परेशानी होती है। गिरिडीह जिला का गांवा है, तीसरी है, राजधनवार है, इस तरह सरिया है, तो ये सब प्रखंड भी है, तो सुदूर में पड़ता है, दूर पड़ता है। वहां से अगर पहुंचे गिरिडीह तो बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए एक ये प्रयास हो कि हर सरकारी अस्पताल जो प्रखंड मुख्यालय में है, जो सुदूरवर्ती प्रखंड में है, उस सुदूरवर्ती प्रखंड में एक उस अस्पताल, वहां पर जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बेड की व्यवस्था हो, 5 ही क्यों ना हो, 10 ही क्यों ना हो, ताकि वहां तुरंत में जिसको जरूरत हो सके उसको हो सके, उसको व्यवस्था मिल सके। हम उदाहरण के लिए बताएंगे कि इचाक प्रखंड में खुटरा एक गांव है, अखबार में भी आया था, देखे होंगे, 10 दिन के अंदर लगभग 15 लोग वहां डेथ कर गया और आज भी बहुत सारे लोग वहां बीमार हैं। तो वैसे लोगों को मतलब अगर थोड़ा सा अगर नजदीक में, अगर वहां पर इचाक प्रखंड में अगर व्यवस्था होती तो शायद लोगों को दिक्कतें ना होती। एक बार मैडम वो गांव का नाम बताइए तो जहां 10 लोग की इचाक प्रखंड में खुटरा 10 दिन में 15 लोग डेथ किया है ये। ठीक है, ठीक। और अभी भी कई बीमार हैं। तो इस तरह गांव का गांव अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे सूचना मिल रही है, बरकट्टा प्रखंड है, कई प्रखंड के मतलब सुदूरवर्ती गांव में कि गांव का गांव प्रभावित हो गया है। एक तो थोड़ा लोग जल्दी जांच भी नहीं कराना चाहता, और जहां जांच भी हुआ है अगर कहीं पे जा भी रहे हैं तो रिपोर्ट लेट आने की वजह से भी परेशानी हो जा रही है। तो एक मेरा ये भी सुझाव होगा कि जो जांच रिपोर्ट है वो थोड़ा जल्दी अगर व्यवस्था हो जाए, उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो हमें लगता है उससे भी बहुत हद तक ये संक्रमण होने से ज्यादा मास में ये बच सकता है। तो एक इसका भी व्यवस्था किया जाए। और टीकाकरण में, खास करके टीकाकरण और जांच में जो लोग भाग रहे हैं, टीकाकरण जल्दी नहीं करा रहे हैं, तो इसके लिए सब लोग, हम सभी जनप्रतिनिधि तो इसमें सब लोग सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन और नीचे स्तर पर हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ के लोग हैं, हम उनसे भी आग्रह करें, उन लोगों को भी इन्वॉल्व अगर हम करेंगे। बहुत छोटे छोटे एनजीओज हैं जो गांव में आम जन के लोगों के बीच काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनका प्रभाव उनके बीच में हो और वो लोगों को कन्विंस करे तो वो लोग टीका लेगा। क्योंकि एक गलत फहमियां पहले ही जो एक लोगों के बीच में गलतफहमी बन गई है, तो वो थोड़ा सा उसको दूर करना जरूरी है। तो इसलिए सभी को, एनजीओ, जो भी छोटे छोटे एनजीओ, सामाजिक संस्था, सबको हमें लगता है कि उन सबका भी मदद करके उन लोगों से भी किया जाए। और एक पीएम केयर फंड में कई वेंटिलेटर भी आए हुए हैं, तो वेंटिलेटर का चालू नहीं है, तो वैसे जगह पे जहां जहां है टेक्नीशियन का व्यवस्था करके, क्योंकि अभी आवश्यकता है वेंटिलेटर का, बहुत ऑक्सीजन के बगैर, बहुत वेंटिलेटर के बगैर हमारे यहाँ के लोग डेथ कर रहे हैं। तो इसलिए उसको भी जितना जल्दी हो सके उसमें भी टेक्नीशियन की व्यवस्था कर उसको भी चालू करवाया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जहां पर जो जांच होती है, तो जो एक मेडिकल किट आप लोगों के माध्यम से दिया जा रहा है, सरकार के माध्यम से भी दिया जा रहा है, तो मेडिकल किट उस गांव में, अगर किसी गांव में जांच हुआ, वहां पर कोरोना पेशेंट पाया गया, तो वहां पर उन लोगों को किट समुचित रूप से लोगों को मिल जाए,
ये हम कहेंगे कि इस पर स्ट्रिक्टली एकदम अस्पताल में, चाहे सदर अस्पताल हो या प्रखंड के अस्पताल, सभी जगह ये लोगों को कहा जाए कि किट उपलब्ध करा दे। और जैसे नॉन कोविड वार्ड है, तो नॉन कोविड वार्ड में भी कई बार ऐसे देखने को मिला, जो प्रेग्नेंट हैं, अब जाती हैं तो अभी थोड़ी सी उनको इलाज में परेशानी हो रही है प्रेगनेंसी के समय में, या कोई डायलिसिस करा रहा है या अन्य कोई परेशानी है, तो वहां पर भी हम चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो आप कि वहां पर भी हॉस्पिटल में थोड़ा बोल के डॉक्टर्स को कि वहां भी थोड़ा सा समुचित व्यवस्था रहे, ताकि उनको भी कोई परेशानी, किसी तरह की दिक्कत न हो। और एक और आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोडरमा में बांजेडी पावर प्लांट है, बांजेडी प्लांट में एक अस्पताल बना हुआ है, उसमें अभी उस पर चेयरमैन से भी मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले, तो वो तैयार हैं, और अभी डीसी साहब को भी कहे थे, तो वो विजिट के लिए गए थे, वो देख भी लिए, सारी सुविधा है, वो सारा चीज व्यवस्था करा देंगे, सिर्फ डॉक्टर और टेक्नीशियन की व्यवस्था वहां पे करा देनी है। तो 200-250 बेड का वो अस्पताल है, सभी सुविधा वो लोग देने के लिए तैयार है, तो वो भी अगर शुरू हो जाए तो उसके माध्यम से भी बहुत हद तक लोगों को सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ चाहे गिरिडीह में अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं, बगोदर हो, गांडे आप देख रहे हैं एकदम लास्ट जामताड़ा बॉर्डर पे है, तो अगर उधर बीमार पड़ते हैं तो वहां से लोगों को या तो हजारीबाग में बेड मिल पाना या फिर रांची आना बहुत मुश्किल हो जा रही है, और उसी स्थिति में लोग परेशान हो जा रहे हैं, और उसी में डेथ ज्यादा हो रहा है ऑक्सीजन की कमी से और ये से। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा अगर नजदीक में भी कुछ कुछ व्यवस्था अगर समुचित हो जाए तो ऐसी स्थिति में सुविधा होगी। और कुछ और इसके अलावा भी कुछ साल आम लोगों का, जो लोग मिलते हैं, बात होती है, तो उसमें कुछ समस्या, वृद्धा पेंशन, ये सब की समस्या है, अभी लोगों को नहीं मिल पाया है। तो हम चाहेंगे कि इस समय अगर वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन लोगों को मिल जाए तो उनको कुछ इसमें लाभ मिलेगा, उनको भी समस्या का उसका समाधान होगा। पैक्स में जो लोग धान दिया है, उस कृषक को पैसा नहीं मिला है, वो भी पैसा अगर अभी मिल जाए तो उनके लिए ये अभी सुविधा हो जाएगी। और जन वितरण वाला में भी एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है कि जन वितरण में भी सही समय पे आम जन को जो राशन मिल रहा है वो राशन उसको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उन गरीब को भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम यही आग्रह करेंगे कि आज जो ये बैठक किए हैं, कुछ सुझाव हमारे जो थे हम आपको दिए, और जो बैठक है बहुत ही अच्छा ये पहल है। और जहां कहीं भी, चूंकि राज्य के हित के लिए हम सब आपके साथ हैं, जहां कहीं भी आवश्यकता हो, व्यक्तिगत लेवल पर, भारत सरकार के स्तर पर, हम सभी सहयोग देने के लिए तैयार है, ताकि झारखंड राज्य के लोगों को समुचित व्यवस्था मिल सके, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, और उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाए। ये हम आपको यही हम आग्रह करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपके कुछ सुझावों पर कार्रवाई हो भी चुकी है, जिसके बारे में बैठक के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी जानकारी देंगे।